हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 37 जो टॉपिक हैं अदक तंत्र एवं विधि वेदक का, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो तो ये टॉपिक तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। वो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे थे और उसी कड़ी में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अभी इस क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूशन करेंगे और टॉपिक नंबर 2 जो है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हर एक लेक्चर्स का जो नोट्स है वो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसका पासवर्ड ऑलरेडी मैंने वीडियो में मेंशन कर रखा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 2, तो टॉपिक नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग विष के विषय में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका पूछा पहला क्वेश्चन तो यही जाता है, अगत तंत्र का डेफिनेशन बताओ। ठीक है, अदक तंत्र का इंट्रोडक्शन बताओ। अब यहाँ पे सेकंड जो मेजर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो विष से आता है कि विष क्या है, विष की निरुक्ति क्या है, परिभाषा क्या है, इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो विष के विषय हम बात करते हैं। तो विष जो है, विष जो है वो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, विष प्लस क। ठीक है, यानी कि विष धातु में क प्रत्यय लगाने से विष शब्द बने हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? फैलना या व्याप्त होना। ठीक है, तो विष का अर्थ क्या होता है? शरीर में फैलना या व्याप्त होना, यानी कि वह द्रव्य जो शरीर में शीघ्रता से व्याप्त हो जाए वह विष कहलाते हैं। तो जो द्रव्य शरीर में शीघ्रता से व्याप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? विष कहते हैं। फिर इसकी निरुक्ति बताए गए हैं, विष मुचेत विषादा नाम हेतु। ठीक है, तो विष मुचेत विषादा नाम हेतु, यानी कि जो द्रव्य विषादता उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? विष कहते हैं। तो जो द्रव्य विषादता को उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विष कहते हैं। फिर इसका डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, परिभाषा के विषय में। तो विषाद जन्नम त्वच विषम इत्याभिधीयते। ठीक है, यानी कि जो शरीर में विषादता को उत्पन्न करें, ठीक है, विषादता उत्पन्न करने के कारण इसे विष कहते हैं। ये सुश्रुत ने कहा है। ठीक है, कल्प स्थान में। फिर जगत विषणम तम दृष्टा तेनासो विष संज्ञता, यानी कि जिसे देख कर ही जगत के सभी प्राणी विषादता से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, विषादता से मतलब उनके शरीर में पूरा, जिसको मात्र देखने मात्र से शरीर में क्या है, पॉइजनस इफेक्ट शो अप होने लग जाता है किसी भी प्राणी में, तो वो क्या है, उसको विष की संज्ञा दी है चरक ने। ठीक है, चिकित्सा स्थान में। फिर काशीनाथ शास्त्री के अनुसार बात करें तो यहाँ पे बोला गया है उनके अनुसार विष की परिभाषा कि देह प्रविश्य यद द्रव्यम दूषित्वात् रसादिकाम स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्राणहरणम च स्यात् तद द्रव्यम विषमुचेत, यानी कि जो द्रव्य शरीर में प्रवेश कर धातु को दूषित करे एवं स्वास्थ्य और प्राण का हरण करे वह कहलाता है आपका विष। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो द्रव्य शरीर में प्रवेश कर धातु को दूषित करे एवं स्वास्थ्य और प्राण का हरण करे वह क्या कहलाता है? विष कहलाता है। ये यहाँ पे काशीनाथ शास्त्री ने बताया है। तो चरक, सुश्रुत व काशीनाथ शास्त्री के अनुसार हमने विष का डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, अब मॉडर्न के अनुसार थोड़ा देख लेते हैं, पॉइजन किसको बोलते हैं। तो पॉइजन इज ए सब्सटेंस विच वन डाइजेशन, इनहेलेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन, इंजेशन आर डेवलप्ड इन बॉडी इन ए relatively in small amount produce injury to the body by the chemical action। ठीक है, तो क्या होता है? पॉइजन एक प्रकार का सब्सटेंस है जो एक तो ऐसा हो सकता है अपन डाइजेशन के थ्रू मतलब उसको अपन क्या है, एक तो इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कई बार होता है ना कि इन्वायरमेंट में ही, जैसे कोविड-19, ठीक है, या फिर कोई भी आपका जैसे अब कोविड-19 ना लेकर के आप, सिंपल सी बात है, ये एग्जांपल आप ले सकते हो। इनहेल करने वाले बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि गैस त्रासदी हुआ था, कौन? भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल में बहुत बड़ा जो पाइपलाइन था वो फट गया था, तो लोग वहां पे गैस के कारण ही उनके पूरे शरीर में हालत खराब हो गया था। ठीक है, तो इनहेल करना, इनहेल वाले भी पॉइजन होते हैं। इसके अलावा कई ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, कई होते हैं जिसको आप सिर पर अप्लाई करोगे, जैसे कि भल्ला तक हो गया। ठीक है, सिर पर अप्लाई करने के बाद में उसका पॉइजनस इफेक्ट है। कई इंजेक्शन के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब आपके सब्सटेंस, ठीक है, जिसको अपन डाइजेशन, इनहेलेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन या इंजेक्शन किसी के थ्रू भी अपन जब लेते हैं तो क्या करते हैं, ये स्मॉल अमाउंट में अपन लेते हैं तो हमारे शरीर में, बॉडी के पार्ट में इंजुरी कॉज करते हैं। ठीक है, और केमिकल एक्शन के द्वारा। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? पॉइजन बोलेंगे। ए पॉइजन इज ए सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्ट्रेट, इनहेल और सोलोड इनकेपेबल ऑफ एक्शन। इसके अलावा बोला गया है डिलेटेरियसली ऑन द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बोला गया है कि क्या होता है, जो पॉइजन होते हैं एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं
जो वही है कि आप इनहेल कर लेते हो, ठीक है, या फिर आप खा लेते हो, निगल लेते हो, ठीक है, तो वो शरीर में जा करके अपना जो एक्शन है, ठीक है, बॉडी के लिए जो हानिकारक प्रभाव है उसको शो अप करते हैं, तो उसे अपन क्या है पॉइजन कहते हैं, ये मॉडर्न बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर विष के पर्याय बताए गए हैं, तो विष को किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे? छवेण बोला जाता है। तो छवेण क्यों बोलते हैं? तो छवेण इस वजह से बोला जाता है जिससे क्या है दुख की प्राप्ति होती है, ठीक है, जिससे क्या है दुख की प्राप्ति होती है, इस वजह से इसे अपन क्या बोलते हैं? छवेण कहते हैं। जिससे दुख की प्राप्ति होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? छवेण कहेंगे। इसके अलावा इसे गरल बोला जाता है। तो गरल जो है इसका पासवर्ड भी रहेगा, ठीक है, इस नोट्स का। तो गरल गरल क्यों बोलते हैं? तो गरल इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जीवन का हरण करने के कारण इसे गरल कहा जाता है। विष विष क्यों बोलते हैं? तो आवृत्ति के कारण इसे विष कहा जाता है। तो आवृत्ति के कारण क्या कहते हैं? विष कहते हैं। कालकूट कालकूट क्यों कहते हैं? तो यम का घर होने के कारण इसे कालकूट कहा जाता है। इसके अलावा कलाकुल कलाकल क्यों बोलते हैं? कलाकल है, सुधार लेना इसको। कलाकल क्यों बोलते हैं? तो जो व्याकुलता उत्पन्न करे इस वजह से कलाकल कहते हैं। घोर बोला जाता है, तो घोर क्यों बोलते हैं? तो रुद्र रूप से नाश करने के कारण घोर कहा जाता है। इसके अलावा तीक्ष्ण कहते हैं, तो तीक्ष्ण गुण से युक्त होने के कारण तीक्ष्ण कहा जाता है। जीवितापहम जीवितापहम क्यों बोलते हैं? तो प्राणों को हरने वाला होने के कारण जीवितापहम बोला जाता है। अम्बु संभवम क्यों बोलते हैं? तो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ होने के कारण अम्बु संभवम बोले जाते हैं। रस क्यों बोलते हैं? तो जल से उद्भव होने के कारण रस कहा जाता है। अम्बु योनि क्यों बोला जाता है? तो जल से उत्पन्न होने के कारण अम्बु योनि कहते हैं। इसके अलावा पाव कोपम क्यों बोलते हैं? तो अग्नि के समान गुण वाले होने के कारण पाव कोपम बोला जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विष का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट। तो विष का क्लासिफिकेशन अपन देखें तो आचार्य चरक अनुसार विष जो है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन सा? स्थावर विष, जांगम विष और संयोगज विष, ठीक है। तो विष को क्या है आचार्य चरक ने 3 भाग में डिवाइड किया है, स्थावर, जांगम और संयोगज विष, ठीक है। इसके अलावा चक्रपाणी के अनुसार अपन देखें तो इन्होंने क्या है सविष द्रव्यों का संयोग से उत्पन्न तथा निर्विष द्रव्य, मतलब यहाँ पे आपका जो गर्विष है, ठीक है, स्थावर, जंगम और गर्विष, ठीक है, जिसको अपन संयोगज विष भी बोलते हैं। तो गर्विष को 2 भाग में डिवाइड किया है, ठीक है। कौन से है? एक आपका क्या है सविष द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न हुआ, एक निर्विष द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रकार हो गए गर्विष के। फिर सुश्रुत ने भी 3 प्रकार बताए हैं, स्थावर विष, जांगम विष और कृत्रिम विष, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार। तो अष्टांग हृदय ने जो है आपके 2 प्रकार बताए हैं। पहले तो एक होता है आपका अकृत्रिम विष और एक होता है कृत्रिम विष। अकृत्रिम विष के 2 प्रकार बताए हैं, स्थावर विष, जांगम विष, और कृत्रिम विष को गर विष कहा है। फिर सारंगधर मतानुसार बात करें तो सारंगधर ने मेनली कितने भाग बताए हैं? तो 3 भाग बताए हैं। कौन सा? स्थावर विष, जांगम विष और कृत्रिम विष। कृत्रिम विष को 2 बताए हैं, गर विष और दूषी विष। फिर बात कर लेते हैं कश्यप मतानुसार। तो कश्यप ने 3 बताए हैं। कौन सा? स्थावर विष, जांगम विष और संयोगज विष। तो संयोगज विष के 2 प्रकार बताए हैं, गर विष और कृत्रिम विष, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कश्यप के अनुसार। फिर रस शास्त्रिक के अनुसार बात करें तो रस शास्त्रिक के अनुसार जो है आपके विष की जो है 2 प्रकार बताए हैं, महाविष और उपविष। तो महाविष की जो संख्या है उन्होंने 9 बताया है और उपविष की जो संख्या है वो 11 बताया है, ठीक है। तो विष के विषय में आपको ध्यान रखना है कौन से जो ड्रग हैं वो आपके विष के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो श्लोक है अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। हलाहल कालकूटस्य श्रृंगाकस्य प्रदीपना सौराष्ट्र ब्रह्मपुत्र हरिद्रा सक्तुको तथा वत्सनाभ इति गेय विष भेदो अभिनव रसो रसानादव च वत्सनाभ प्रशस्येत, ठीक है। तो ये आपके क्या है 9 जो है महाविष के जो है अंतर्गत आते हैं। पहला है हलाहल, फिर है कालकूट, फिर है श्रृंगाकक, ठीक है, फिर है आपका प्रदीपन, फिर उसके अंदर सौराष्ट्रिका, ब्रह्मपुत्र, हरिद्रा, सक्तु और वत्सनाभ, ठीक है। ये जो 9 हैं आपके क्या है महाविष के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे बोला गया इन 9 विषयों में से रस क्रिया और रसायन प्रयोग में वत्सनाभ सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।